हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है सेकंड और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। हम इस चैप्टर में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, इससे पहले चैप्टर में हमने बात की, यहाँ हम विलयन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विलयन। विलयन के बारे में आपको बताया कि विलयन किन्हीं भी दो पदार्थों का समांगी मिश्रण, जिसमें एक भाग है क्या कहलाता है विलेय, और एक भाग को हम क्या कहते हैं विलायक। विलेय विलयन का ऐसा भाग है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, और विलायक है ये विलयन का भाग अधिक मात्रा में उपस्थित। एग्जाम्पल देखें तो हमने बात की थी जल, और यहाँ हम बात करें जैसे चीनी की या नमक, ये है विलेय पदार्थ। इन्हें जब जल में मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है विलयन। नेक्स्ट टॉपिक है विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन। सांद्रता की इंग्लिश टर्म है कंसंट्रेशन। विलयन की सांद्रता है, इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलयन में उपस्थित होती है, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए विलयन के आयतन में या दिए गए विलयन में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है विलयन की सांद्रता। फॉर्मूला इसका दे सकते हैं विलेय पदार्थ अपॉन विलयन, मात्रा दोनों पदार्थों की मात्रा। तो ये क्या कहलाती है विलयन की सांद्रता। अब यदि हमसे विलयन की सांद्रता प्रतिशत में पूछी जाए, विलयन की सांद्रता प्रतिशत में अगर पूछी जाए तो यहाँ क्या होगा इंटू 100। तो ये हमारे पास क्या मात्रा आ जाएगी प्रतिशत सांद्रता, विलयन की प्रतिशत सांद्रता, जिसमें दिए गए विलेय पदार्थ की मात्रा, आयतन दिया है तो आयतन लिखेंगे हम, द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान। इस प्रकार जैसे अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो क्या हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ क्या होगा विलयन का द्रव्यमान, यहाँ क्या होगा 100। तो ये क्या निकल जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का उसमें उपस्थित भार क्या कहलाता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान है ये बराबर होता है D/V, यानी किसी भी पदार्थ के घनत्व में अगर आयतन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, आयतन और घनत्व अगर हमारे पास ज्ञात है तो हम किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। और दोनों पदार्थों का यानी विलेय और विलायक का यदि हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है तो हम उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक विलयन के 300 ग्राम विलायक, और विलायक है क्या ये जल, में 40 ग्राम चीनी क्या है विलेय है, तो हमें विलयन की क्या बतानी है सांद्रता प्रतिशत। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए विलयन की सांद्रता प्रतिशत। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे विलेय की मात्रा अपॉन यहाँ क्या होगा विलयन की मात्रा या द्रव्यमान इंटू 100। तो अब आप देखिए आपके पास यहाँ दिया गया है विलायक कितना 320 ग्राम, और क्या दिया है विलेय 40 ग्राम। अब फॉर्मूले में देखिए आप कि हमारे पास विलेय है और यहाँ क्या चाहिए हमें विलयन। तो सबसे पहले हम इन दोनों की हेल्प से क्या विलयन निकाल सकते हैं, बिल्कुल। विलयन क्या होता है विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, तो कितना हो गया 40 + 320 360 ग्राम। अब यहाँ फॉर्मूले में आप प्रतिशत निकालना है, यहाँ वैल्यू रखिए 40 ग्राम डिवाइड बाय 360 ग्राम 100, ग्राम से ग्राम कैंसिल। अब आप इसमें 100/9 परसेंटेज लगभग आपके पास क्या आएगा 11.1%। तो
ये है हमारे पास विलयन की सांद्रता। विलयन कैसे बना कि हमारे पास 300 ग्राम क्या था, जल था, उसमें हमने 40 ग्राम चीनी को या नमक को विलय किया, तो हमारे पास जो विलयन बनता है उसकी सांद्रता अगर प्रतिशत में निकालनी है तो हमारे पास कितनी आएगी, 11.1। तो इसी प्रकार बच्चों आपके पास कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमें विलेय पदार्थ की मात्रा दे रखी होगी या विलायक की, तब तो हम क्या करेंगे, विलयन निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। या हमें सीधा दे सकता है कि 5 ग्राम चीनी को 100 ग्राम विलयन, यानी 5 ग्राम चीनी को जल में विलय करने पर 100 ग्राम विलयन बनता है, तो विलयन की सांद्रता। तो अब आप इसमें ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है, विलेय पदार्थ यानी चीनी की मात्रा दे रखी है और विलयन दे दिया 100 ग्राम। तो अब हमें क्या पूछा है, प्रतिशत। तो हम क्या करेंगे, 5/100 इंटू 100 प्रतिशत निकालना है, तो कितने प्रतिशत हो जाएगी मात्रा, 5%। तो आपको ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना है कि हमें विलेय पदार्थ की मात्रा दी हुई है या विलायक की दी हुई है या विलयन हमें दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या है, प्रतिशत में सांद्रता। ये द्रव्यमान के रूप में भी पूछ सकते हैं और आयतन के रूप में भी पूछी जा सकती है। अब हमारे पास इन्हीं विलयन के टाइप में 3 और परिभाषाएं आती हैं। एक तो होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त और एक होता है अति संतृप्त। किसी दिए गए निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन या विलायक में हम विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं और वो विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। किसी दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए तो क्या कहलाता है, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन। के लिए आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम बात करते हैं कि 3 विद्यार्थियों की बात करें, ए, बी और सी। तीनों विद्यार्थियों को हम अगर एज ए फूड या भोजन बात करें, हम चपाती की बात करते हैं कि तीनों विद्यार्थियों को भूख लगी है और तीनों को चपाती खानी है। ए है, इसे 3 चपाती की इच्छा है, भूख है, और अगर इसे 3 चपाती यहाँ मिल रही है। बी है, जिसे 4 चपाती लेनी है लेकिन इसे यहाँ क्या मिल रही है, केवल 2 चपाती ही मिल रही है। और सी है, इसे लेनी तो है 3 चपाती लेकिन इसे मिल कितनी गई, 5। ठीक है, तो इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, हम तीनों विलयन से कर सकते हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो संतृप्त विलयन तो क्या हुआ विद्यार्थियों कि एक निश्चित ताप पर तीनों के लिए एक जैसी कंडीशन, यानी निश्चित ताप, एक जैसे सारी क्या है कंडीशन हमने रखी, केवल चपाती का डिफरेंस दिया हमने। तो एक निश्चित ताप पर विलयन में अगर विलेय पदार्थ घुलना बंद हो जाए तब तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त। यानी ए है, इसकी बात की जाए, इसे 3 चपाती की भूख है और 3 चपाती मिल गई, तो ये क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट हो गया। तब तो ये ए तो क्या बना हमारे पास, संतृप्त विलयन। क्या बना विद्यार्थियों, संतृप्त विलयन। बी की बात करें, बी असंतृप्त। असंतृप्त से अभिप्राय कि किसी दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ है उसकी बहुत कम मात्रा ही घुलती है, तो ये क्या कहलाएगा, असंतृप्त। जैसे बी है, इसकी इच्छा तो है 4 चपाती खाने की लेकिन इसे आप 2 ही दे रहे हैं, तो क्या ये पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, असंतृप्त। ये असंतुष्ट है यानी असंतृप्त हो गया। अब बात की जाए अति की, हम सी की बात करते हैं। सी की इच्छा तो है कितनी, 3 ही चपाती खाने की, लेकिन आप इसे 5 दे रहे हैं, अति हो गई और इसने अति कर ली, यानी अगर ये 5 ले लेता है, 5 ही खा लेता है, तो ये क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा अति संतृप्त हो गया। तो इस प्रकार ये 3 विलयन होते हैं विद्यार्थियों, जिन्हें हम अलग अलग 3 डेफिनेशन या टर्म्स के रूप में जानते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त और अति संतृप्त। आगे हम देखते हैं विलयन के प्रकार देखते हैं, जिनमें हम 3 प्रयोग इस प्रकार करते हैं, ए, बी और सी। हमारे पास जो रसायन की प्रयोगशाला लैब होती है उसमें बहुत से ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें एज हम क्रिस्टल के रूप में भी कंसीडर करते हैं। उनमें से एक होता है कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का। इसका रंग कैसा होता है, नीला, और इसके जरा से क्रिस्टल अगर पानी में डाल देते हैं, क्रिस्टल यदि पानी में डाल देते हैं तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, नीला। तो यहाँ क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस जल। बी सॉल्यूशन है, इसमें हमने क्या डाला है, जैसे हम डालते हैं
शाही, रेड शाही प्लस जल, तो यहाँ कलर कैसा हो जाएगा? रेड। तीसरा हम देखते हैं यहाँ कि हमने यहाँ पानी है और पानी में क्या डाल दी है? मिट्टी डाली या आटा डाल दिया, प्लस क्या है? जल। तो ये विद्यार्थियों हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन बनते हैं। ए क्या हुआ हमारे पास? वास्तविक विलयन। बी है हमारे पास कोलाइडी विलयन, और तीसरा है हमारे पास निलंबन। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें विद्यार्थियों 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक विलेय और एक विलायक। दोनों को मिलाए तो क्या बन गया? विलयन। आप चेक कीजिए, कॉपर सल्फेट विलेय, जल क्या है? विलायक। शाही की बूंदें विलेय, विलायक, विलेय और विलायक। इन तीनों को आपस में जब मिक्स करके हमने ये सॉल्यूशन प्राप्त किए तो इनके ये अलग अलग नाम हैं। तो इनमें क्या होता है कि इस विलयन में कणों का आकार क्या है? बहुत छोटा। कणों का आकार बहुत छोटा, यानी यहाँ विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर, विलेय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। यहाँ क्या होता है? 10⁻⁹ से 10⁻⁷ मीटर, और यहाँ क्या होता है? -7 मीटर से बड़ा होता है। इन्हें हम आँखों से सामान्य, यानी अब इस कंडीशन में हम आँखों से इन विलेय के कणों को नहीं देख सकते और सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। इन कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देख सकते हैं और इन्हें हम सामान्य, यानी बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या बिना किसी उपकरण के आँखों से देख सकते हैं। आपने पानी में मिट्टी या आटा कभी डाल दिया होगा, आप देख सकते हैं। विलेय पदार्थ के कणों की अलग से पहचान कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों फिर से आप देखिए कि वास्तविक विलयन है इस प्रकार का एक समांगी विलयन होता है। ये क्या है? बिल्कुल क्या है? ये समांगी। और समांगी हमने पहले क्लास में देखा था कि ऐसा विलयन जिसमें जो 2 घटक हमने विलेय और विलायक मिलाए हैं, ये दोनों घटक एक दूसरे में पूरी तरह से समायोजित हो जाते हैं, यानी विलेय के जो कण हैं वो विलायक के कणों के मध्य में क्या हो जाते हैं? समायोजित हो जाते हैं। तो कैसा विलयन बनता है? ये समांगी। और ये विलयन जैसे ही बन जाता है, उस पूरे विलयन में प्रत्येक घटक की जो सांद्रता है या उसका जो रासायनिक संगठन है वो सारा क्या होता है? एक जैसा होता है। तो वास्तविक विलयन के कणों का आकार 10⁻⁻10 मीटर से छोटा होता है। इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडी विलयन का आकार -9 -7 तक होता है, सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से देख सकते हैं और ये आंखों से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार इनका हम देखें कि टिंडल प्रभाव एक वर्ड होता है। तो विद्यार्थियों, टिंडल प्रभाव क्या होता है? कभी आपने महसूस किया होगा कि अंधेरे कमरे में अगर जरा से एक जगह से लाइट अगर प्रवेश कर रही है तो वो जैसे लाइट प्रवेश करती है उसके सामने आपको ऐसे प्रकाश के कण ऐसे वाइब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। ये इफेक्ट क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है, जो प्रकाश का फैलना यानी कहलाता है। प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है? यहाँ टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन के कणों को, विलेय और विलायक को हम अपकेंद्रण मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं और निलंबन है, इसे हम छानने की मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। कोलाइडी विलयन का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध। दूध आप देखते हैं कि जब उसमें हम ये अपकेंद्रण का मेथड है कि जो उसमें मथने की मेथड चलती है, उसमें अपकेंद्रण एक प्रकार की ऐसा एक उपकरण होता है, ये जो लैब होती है जिसमें आपका ब्लड यूरिन टेस्ट होता है, वहाँ आप देखते हैं वो अपकेंद्रण में क्या किया जाता है, जो भी पदार्थ हमारे पास सैंपल है, दूध है, ब्लड है या रक्त यूरिन है, इनका क्या किया जाता है? बहुत तेज़ी से उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो घुमाया जाता है उस पदार्थ को, जिसमें हल्के पदार्थ ऊपर रह जाते हैं और भारी पदार्थ उस तल में बैठ जाते हैं। इस प्रकार हम कोलाइडी विलयन का पृथक्करण अपकेंद्रण विधि द्वारा कर सकते हैं और निलंबन को हम छानने की विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा विलयन टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।